हेलो दोस्तों, शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में सभी कंपनीज अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर रही थी, जिसके अंदर भर भर के फीचर्स वगैरह दे रही थी, जिसके कारण इनका प्राइस भी काफी ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी घटाना शुरू किया तो इनके प्राइस और बढ़ने लगे, जिसके कारण इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते सभी कंपनी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करना शुरू कर चुकी है और रिसेंट डेज में हम देख सकते हैं कई सारी कंपनीज अपना अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर चुकी है। तो हमें लेने के वक्त एक कंफ्यूजन बना रहता है, काफी सारे नए फीचर्स के साथ तो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर ले या अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आने वाली बेस वेरिएंट को ले। तो इसी कंफ्यूजन और इसी डिफरेंस को इस वीडियो के अंदर एकदम क्लैरिटी से समझेंगे और साथ ही साथ मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों के प्रीमियम और बेस वेरिएंट के बीच में भी डिफरेंस देख लेते हैं, कितना प्राइस डिफरेंस आ रहा है और किन फीचर को कॉम्प्रोमाइज किया गया है बेस वेरिएंट में। वैसे प्रीमियम और बेस वेरिएंट के अंदर काफी सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इफेक्ट करने वाले कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें प्राइस ही इफेक्ट करती है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बेस वेरिएंट के प्राइस काफी कम देखने को मिलती है। कई कंपनी तो अपने अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को अंडर 1 लाख ही लेके आए हैं। तो इस प्राइस कम करने के चक्कर में कंपनी कई जगह बेस वेरिएंट के अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करती है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इवन कई कंपनी मोटर्स को भी चेंज करती है। वैसे यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस को मेजरली बैटरी इफेक्ट करती है, तो बैटरी कैपेसिटी तो बेस वेरिएंट के अंदर कम की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए टॉप सेलिंग कंपनी के प्रीमियम और बेस वेरिएंट के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं इनकी प्राइस के हिसाब से कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है हमें बेस वेरिएंट के अंदर। वैसे इस कंपैरिजन में प्रीमियम और बेस मॉडल में मिलने वाले मेन फीचर्स जो कि मोटर के रिलेटेड है, उसी को मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। वैसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर ना के बराबर ही फीचर मिलते हैं। तो मेन जो परफॉर्मेंस है वो हमें कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है उसको देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमें कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। वैसे रेगुलर यूसेज के लिए मेन परफॉर्मेंस ही काम आता है, एक्स्ट्रा फीचर्स तो हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। वैसे कई लोग तो इन फीचर्स को इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे आती है ओला इलेक्ट्रिक। ओला की तरफ से प्रीमियम सेगमेंट में ओला S1 Pro आती है, जिसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,28,999 रुपीज से। वहीं पे बेस वेरिएंट जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आती है ओला S1 X, जिसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 74,999 रुपीज। और इन दोनों की प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो 54,000 के आसपास बेस वेरिएंट पे बचा सकते हैं। तो इस प्राइस कटिंग के चक्कर में कंपनी ने कितना कॉम्प्रोमाइज किया है अपने क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ओला की तरफ से आने वाली बेस वेरिएंट ओला S1 X के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और स्पीड, रेंज, मोटर, पीक पावर, बैटरी और व्हील्स और फाइनली ब्रेकिंग सिस्टम में भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro के अंदर काफी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन बेस वेरिएंट S1 X के अंदर काफी ज्यादा प्राइस कटिंग की गई है। इवन मोटर तक चेंज किया गया है। प्रीमियम सेगमेंट में मिड ड्राइव PMS मोटर दी गई है, वहीं पे बेस वेरिएंट के अंदर हब मोटर दी गई है S1 X के अंदर। और नंबर 2 पे आती है TVS मोटर का। TVS की तरफ से प्रीमियम सेगमेंट में iQube ST इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है, जो कि 5.1 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 1,85,373 रुपीज के साथ। वहीं पे TVS की तरफ से अफोर्डेबल प्राइस में बेस वेरिएंट आता है iQube 2.2 किलोवाट आवर बैटरी के साथ, और इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 1,07,299 रुपीज। अगर इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस देखा जाए तो 78,074 रुपीज की बचत होती है बेस वेरिएंट अगर खरीदते हैं। तो इतना प्राइस बचाने के चक्कर में TVS बेस वेरिएंट के अंदर कितना कॉम्प्रोमाइज किया है फीचर्स में, परफॉर्मेंस में, उसको अगर देख लिए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीड, रेंज के साथ साथ तो बैटरी को कम किया गया है TVS ने बेस वेरिएंट iQube में, लेकिन मोटर और मोटर परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग सिस्टम, व्हील्स के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। सेम प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले मोटर, ब्रेकिंग सिस्टम, व्हील्स को ही बेस वेरिएंट के अंदर भी दिया है। तो 74,000 जहां पे प्राइस कट की गई है वो मेजरली बैटरी से। बैटरी 5.1 मिलती है प्रीमियम सेगमेंट पे, और बेस वेरिएंट के अंदर 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। तो नंबर 3 पे आती है बजाज ऑटो। बजाज की तरफ से प्रीमियम सेगमेंट में चेतक प्रीमियम 2024 इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है, जिसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,47,243 रुपीज से। वहीं पे बेस वेरिएंट यानी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आती है चेतक ब्लू 2901। इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 95,998 रुपीज के साथ। अगर प्राइस डिफरेंस देखा जाए इन दोनों के बीच में तो 51,245 रुपीज के आसपास इसका प्राइस डिफरेंस आ रहा है। तो इतना प्राइस कम हो रहा है, तो बजाज चेतक 2901 में कितना परफॉर्मेंस और फीचर्स कट किए गए हैं एक बार देख लेते हैं। बजाज चेतक 2901 में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीड, रेंज, ब्रेकिंग सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज की है। बाकी मोटर और मोटर परफॉर्मेंस, व्हील्स के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। तो 51,000 कम देकर भी सेम मोटर और सेम परफॉर्मेंस मिलने वाला है। बाकी रेंज और बैटरी तो कमी मिल
रही है और फीचर में भी बहुत सारे फीचर्स बजाज चेतक 2901 में कट किए गए हैं कंपनी की तरफ से। तो ये थे 3 कंपनी जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में और सबसे ज्यादा सेल होते हैं इन्हीं के इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इनके अलावा भी इनका कॉम्पिटिटर आथर को भी ऐड कर लेते हैं। आथर की तरफ से अभी रिसेंटली रिश्ता लॉन्च हुआ है, तो रिश्ता वेरिएंट के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग में ही बेस वेरिएंट को भी इंट्रोड्यूस करवाया है। तो बेस वेरिएंट और प्रीमियम वेरिएंट के अंदर डिफरेंस देखा जाए तो आथर रिश्ता जेड का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,44,999 रुपीज से, वहीं पे बेस वेरिएंट रिश्ता एस का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,09,999 रुपीज से। अगर इन दोनों का प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो 35,000 के आसपास इनका प्राइस डिफरेंस बैठता है। तो बेस वेरिएंट पे इतने पैसे बचा रखने के बाद क्या फीचर्स और क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है एक बार देख लेते हैं। तो रिश्ता एस के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बाकी सभी स्पेसिफिकेशन लगभग सेम देखने को मिलते हैं प्रीमियम और बेस वेरिएंट के अंदर। हाँ, रेंज को कॉम्प्रोमाइज किया गया है क्योंकि बैटरी कम दी जा रही है, इसी की वजह से प्राइस थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। बाकी मोटर परफॉर्मेंस, व्हील्स, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ सेम टू सेम दिया गया है। बस रेंज कम चाहते हो, फीचर्स कम चाहते हो तो 35,000 रुपीज आप बेस वेरिएंट पे बचा सकते हो। तो दोस्तों ये थे टॉप 4 कंपनियों की तरफ से आने वाले प्रीमियम और बेस वेरिएंट इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाले डिफरेंस। और कंक्लूजन देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसों की बचत हो रही है टीवीएस के तरफ से आने वाले iQube के अंदर। प्रीमियम और बेस वेरिएंट के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो 78,000 का फर्क देखने को मिल रहा है। बैटरी और कुछ फीचर्स ही कम मिल रहे हैं, मोटर परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग सिस्टम और व्हील्स भी सेम टू सेम मिल रहे हैं, लेकिन 78,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ओला का बेस वेरिएंट के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हर चीज के अंदर प्राइस कटिंग की है कंपनी ने प्रीमियम स्कूटर से कंपैरिजन करेंगे तो। और इसके अलावा किसको कौन सा लेना चाहिए, आप अगर नए फीचर्स का फायदा उठाना चाहते हो, आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में सेफ्टी फीचर ज्यादा जरूरत है, आप कनेक्टिविटी जरूरत है और आपको ज्यादा रेंज चाहिए, डेली आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो आप प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले सकते हो। लेकिन आपको इन फीचर का तामझाम जरूरत नहीं है, डेली के घर के काम निकालने के लिए बस 100 किलोमीटर के अंदर ही आपको ड्राइव करना है डेली का, तो आप बेस वेरिएंट को ले सकते हो, जिसके वजह से आप काफी अच्छा पैसा बचा सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपके सिलेक्शन करने में थोड़ी आसानी हो गई होगी और इसी तरह के डेली इंटरेस्टिंग ईवी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।